हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हमेशा बेस्ट ही होंगे, बेटर होंगे। काफ़ी बढ़िया है आपसे मिलकर। चलिए बात करते हैं जो स्टूडेंट्स इस बार आरबीएससी 12th कंपलसरी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर देंगे। उनके ग्रामर में 4 टॉपिक हैं। ग्रामर में 4 टॉपिक हैं। सिंथेसिस है, क्लोज है, फ्रेजल वर्ब है और क्लोज नाम से कोई टॉपिक है। तो 8 नंबर के 2-2 नंबर के टॉपिक हैं। तो क्लोज वाला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आपको 10 मिनट में सिखा देंगे, फिर प्रैक्टिस करें आप। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज वाला जो आपका टॉपिक है, क्लोज, उसमें आपको जैसे पिछले 2 सालों से वो दे रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करवा रहा है पिछले 2 साल के हिसाब से। हालांकि क्लोज का जो टॉपिक है वो टिपिकल है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन हम वो बात करेंगे जो पूछेगा आरबीएससी 12th इंग्लिश कंपलसरी में। पूछता कैसे है तो लास्ट 2 सालों में उसने क्या पूछा है, 2 सेंटेंस देता है, फिर कोष्टक में आपको हु, हुज, हुम, विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब है, वो देता है। और ये कहता है कि इन दोनों सेंटेंस को इनसे जोड़ो। ठीक है, क्लोज नाम का टॉपिक है और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ वो करवाएगा। ठीक है, चलिए आपको ऐसे वो 2 सेंटेंस देगा। जैसे आई मेट ए मैन, ही वॉज ए सोल्जर, और उसने कहा आप हु से जोड़ो। ठीक है, 2 सेंटेंस वो देगा और आपको ये कहेगा कि आप इसको हु से, विच से, दैट से, इनसे जोड़ो। तो जैसे मैंने लिखा आई मेट ए मैन, ही वॉज ए सोल्जर, मैं एक व्यक्ति से मिला, वो एक सैनिक था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखना कि कोष्टक में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है। जैसे हु है तो हु का मतलब जो, वो मनुष्य की बात करता है। हु का प्रयोग हमेशा मनुष्य के लिए होता है। विच का मतलब होता है जो या जो कि, और ये पक्षी निर्जीव जानवर के लिए आता है। हुज रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। हुम है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। व्हेन का मतलब होता है जब, जो लास्ट ईयर पूछा है वो समय बताता है। वेयर का मतलब होता है जहाँ, जो जगह बताता है। वाई का मतलब क्यों, वो रीजन बताता है। इनका यूज़ वो करवाता है। आपको करना क्या है, आप सीधे ये देखिए कि कोष्टक में आपको रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब क्या दे रखा है, हु। तो हु का मतलब जो, पहले सेंटेंस में जाएं, ध्यान रखना प्रयोग करना है आपको पहले सेंटेंस में, और अगर कोई वर्ड हटाना है तो वो दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, प्रयोग करोगे पहले वाक्य में, वर्ड हटेगा दूसरे में। तो आप ये देखो कि हु का प्रयोग पहले सेंटेंस में किसके लिए होगा। देखिए आई मेट ए मैन, तो दूसरे सेंटेंस में किसकी बात चल रही है, मैन की, तो इसका यूज़ किसके लिए करोगे आप, मैन के लिए। अब मैन किस तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप पहले सेंटेंस में जिस वर्ड के लिए कर रहे हो, अगर वो वर्ड इस तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो आप दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दें। देखिए कैसे होगा, आई मेट ए मैन, ही को हटा देंगे, हु वॉज ए सोल्जर। पहले 2 सेंटेंस थे, अब हु का प्रयोग करके हमने कितने सेंटेंस बना दिए, 1। आई मेट ए मैन हु वॉज ए सोल्जर, मैं एक व्यक्ति से मिला जो एक सैनिक था। अब आपने मैन के बाद में हु लगाया तो हमने ही को हटा दिया। जैसे हु का प्रयोग करोगे तो ही, सी, दे, ये हटेंगे। विच का प्रयोग करोगे तो जैसे इट है, ये हटा देंगे। हुज का प्रयोग करते हैं तो हिज, हर, देयर, इनको हटाते हैं। होम का करते हो तो ऑब्जेक्ट यानी मी, अस, हिम, देम, इनको हटाते हैं। वेयर का यूज, जहाँ का यूज़ करते हैं तो हम दे, हियर या देयर हटा देते हैं। वर्ड दूसरे में से हटाना है आपको। सीधा सा फॉर्मूला है, जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है उसका यूज जिस वर्ड के लिए कर रहे हो आप पहले सेंटेंस में, अगर वो वर्ड इस तरफ है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आप पहले सेंटेंस को लिख दो, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो, फिर दूसरा सेंटेंस लिख दो। अगर कोई वर्ड हटाना है तो वो बेसिकली दूसरे सेंटेंस में से हटेगा। एक एग्जांपल और देखिए, डू यू हैव द बुक, इंटरोगेटिव मार्क, आई परचेज्ड इट यस्टरडे।
ये सेंटेंस है। और मान लो आपको ये कहा गया कि आप इसमें विच का प्रयोग करो, विच का प्रयोग जो या जो कि पक्षी निर्जीव जानवर के लिए। तो आपको यही करना है कि कोष्टक में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच। विच का प्रयोग पक्षी निर्जीव जानवर, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, लाइफलेस थिंग्स यानी निर्जीव के लिए होता है। तो पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसके लिए होगा, कौन सा है, द बुक। द बुक कौन सी तरफ है, इस तरफ है। तो इस तरफ है तो हम कहाँ लगा देंगे, दोनों सेंटेंस के बीच में। और पहले सेंटेंस के लास्ट में जो इंटरोगेटिव मार्क है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो आप इसको करके देखिए कैसे होगा। डू यू हैव द बुक, क्या तुम्हारे पास वो किताब है। यहाँ लगा देंगे विच, विच आई परचेज्ड, इट हटा देंगे यस्टरडे। डू यू हैव द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे, क्या तुम्हारे पास वो किताब है जो मैंने कल खरीदी थी। बुक के लिए यूज किया तो यहाँ लगा दिया विच बुक के साथ, और इट को हटा दिया क्योंकि ये बुक के लिए आ रहा है। और ये जो इंटरोगेटिव मार्क है ये लास्ट में आ जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज यदि ऐसे वर्ड के लिए है जो इस तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो कहाँ लगाओगे, दोनों सेंटेंस के बीच में। कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे से समझना, नोट करना, फिर एक्सरसाइज करना। नहीं आए तो वो सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। पेशेंस से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा एक ट्रिक है अपने पास, SRP 21। SRP 21, SRP 21 क्या है। S का मतलब है पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, RP का मतलब है जो कोष्टक में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, यह रिलेटिव एडवर्ब है। 21 में 21 का मतलब 2 का मतलब दूसरा वाक्य, और 1 का मतलब पहला वाक्य। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए है, मतलब वो इस तरफ है, वो तो इस तरफ है तो कौन सा रूल लगेगा, SRP 21। और इस तरफ है तो कौन सा लगेगा, दोनों सेंटेंस के बीच में। रिलेटिव प्रोनाउन से आप यदि 2 सेंटेंस को जोड़ते हो तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कौन सा, कॉम्प्लेक्स। ये आपके सिंथेसिस में काम आएगा। देखिए रवि इज़ माई क्लोज फ्रेंड, रवि इज़ माई क्लोज फ्रेंड। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। और मान लो इसमें आपको दैट का प्रयोग करवाया। अब दैट का जो यूज़ है वो एनिमल्स, बर्ड्स, लाइफलेस थिंग के लिए भी होता है और मनुष्य के लिए भी। ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों को बताता है, मनुष्य के लिए भी आता है और पक्षी निर्जीव जानवर के लिए भी। अब देखिए कोष्टक में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट। और दैट का यूज पहले सेंटेंस में किसके लिए होगा, रवि के लिए। अब रवि कहाँ है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूले से चलें आप। देखिए एस का मतलब रवि, ठीक है। RP का मतलब दैट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ही को हटा देंगे। 21 का मतलब दूसरा सेंटेंस, ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। फिर पहला सेंटेंस इज़ माई क्लोज फ्रेंड, क्लोज का मतलब घनिष्ठ। देखिए कैसे बनेगा, लिख के बता देता हूँ आपको, आप भी करो। पहले एस का मतलब रवि, RP का मतलब दैट। एस का मतलब रवि, RP का मतलब दैट। अब दूसरा सेंटेंस ही को हटा देंगे क्योंकि लिए जिसके लिए आप यूज कर रहे हो दैट, रवि, तो रवि के लिए ही है तो उसको हटा देंगे। रवि दैट ऑलवेज हेल्प्स द पुअर इज़ माई क्लोज फ्रेंड। क्या बनेगा, इज़ माई क्लोज फ्रेंड। देखो क्या बना। और हिंदी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। देखो रवि जो हमेशा गरीबों की मदद करता है मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो 2 ही रूल हैं। अगर वो वर्ड इस तरफ है तो दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दो। अगर वो वर्ड इस तरफ है यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आप कैसे करोगे, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसे रवि, और फिर क्या लगाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट, हु, विच जो भी दे रखा है। फिर दूसरा सेंटेंस वर्ड हटाने के बाद में, दूसरे सेंटेंस में वर्ड हटा दें, फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, फिर पहला सेंटेंस आ जाएगा। समझ गए होगे। ये आपको याद करना है। ये कब लगाना है, जब रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब है ना उसका इशारा इस तरफ हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। दिस स्कूल
इज़ वेरी फेमस, ये स्कूल बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी देयर। और मान लो आपको ये कहा गया कि वेयर का प्रयोग करो। वेयर का मतलब जहाँ, वेयर यानी जहाँ। इसका यूज़ किसके लिए होता है? जगह के लिए। तो वेयर का मतलब जहाँ, और इसका यूज़ किसके लिए होगा? किसी जगह के लिए। अब पहले सेंटेंस में जगह क्या है? दिस स्कूल। अब दिस स्कूल क्या है? पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो आपको कैसे करना है? पहले आप लिखोगे दिस स्कूल, फिर आप लगाओगे वेयर। पहले लिखोगे दिस स्कूल सब्जेक्ट, फिर लगाओगे वेयर, फिर आपको लिखना है मैनी स्टूडेंट्स स्टडी। देयर को हटा देंगे, फिर लिखेंगे इज़ वेरी फेमस। कैसे होगा? दिस स्कूल, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब वेयर, फिर लिखेंगे मैनी स्टूडेंट्स स्टडी। और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है पहला वो लिख देंगे इज़ वेरी फेमस। देखिए ये हो गया पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन, ये दूसरा सेंटेंस और ये पहला। देखिए कैसे बना। दिस स्कूल वेयर मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इज़ वेरी फेमस। देयर को हमने हटा दिया दूसरे सेंटेंस में से। ये है विद्यालय जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे करने हैं आपको। दोनों रूल अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सरसाइज करनी है, कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, वो आपको करने हैं। रोज़ी इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट। आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है ज़रूर। ऑल द स्टूडेंट्स एडमायर हिम, हर। रोज़ी इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स एडमायर हर। और इसमें आपको यूज़ किसका करना है? होम का। तो आप इसका आंसर लिख के बताना है। एक सेंटेंस तो आपको ये करना है, और दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है डू यू। इनके आंसर लिखने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। देखें तो सही आपके समझ में आया कि नहीं आया। एकदम इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। RBSE कंपल्सरी इंग्लिश में ऐसे ही तरीके से पूछेगा। 2 साल हो गए ऐसे ही आ रहा है। फिर प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस हम भी करवा देंगे। डू यू नो मिसेज रूबी? हर सन रीड्स इन माई क्लास। ठीक है। और आपको हुज का यूज़ करना है। देख लीजिए 2 सेंटेंस हैं बोर्ड पे, और इन दोनों सेंटेंस में आपको पहले में होम का, दूसरे में हुज का यूज़ करना है, और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है। एकदम इजी टॉपिक है। बाकी के जो 3 टॉपिक हैं कंपल्सरी इंग्लिश में, वो स्टूडेंट्स जो 12th RBSE बोर्ड की परीक्षा देंगे उनको लिए जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। आप चिंता नहीं करें। चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, जुड़े रहिए। वादा करते हैं आपके अच्छे नंबर लाने में पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।